ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं और फिर आगे हम लोग दूसरे बुक्स में देखेंगे। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट या नॉर्मल का बात कर दिया है तो dy बाई dx निकालने का प्रयास करोगे। तो अगर हम यहां डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो d बाई dx एक्स स्क्वायर, d बाई dx वाई स्क्वायर, d बाई dx 2x और d बाई dx ऑफ 3 बराबर 0 है बच्चों। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx माइनस 2 और यहां 0 आ गया बराबर 0। तो dy बाई dx 2 माइनस 2x बाई 2y आ गया। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy बाई dx होता है वह 0 होगा। तो 2 माइनस 2x बाई 2y 0 होगा। सोल्व करोगे यहां से 2x 0 में चला गया या 2x हो गया, x बराबर 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है। 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो इसके बेसिस पर मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो आया वह आया 1,2 या 1,-2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 दिया हुआ है बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx निकाल कर उसको बच्चों हम लोग 0 रख देंगे। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन बहुत स्पेशल सवाल नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी का है, सॉल्यूशन कंप्लीट बना के रख लेना चाहिए। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के पावर में माइनस 1 आ गया। पहले इसका करेंगे तो पहले पावर का करेंगे -1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 -1 फिर अंदर घुस के करेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा। एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का -2, तो आ जाएगा -2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 0, तो -2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर हो गया 1। तो x1 यहां पे अगर हम भरेंगे तो y आ गया 1/2। तो पॉइंट जो आया मेरा 1,1/2 आया। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x बाई 9 1 बाई 16 वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx बराबर 0। तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा बच्चों, इसको उधर भेजो तो -16x बाई 9y। ठीक है। टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यार dy बाई dx को 0 कर दोगे तो -16x माइनस 9y 0, x आ गया 0। x 0 पुट करोगे तो y बराबर आ जाएगा +-4। अगर टेंजेंट पैरेलल y एक्सिस के आ जाता है तो स्लोप हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, और स्लोप इन्फिनिटी का मतलब होता है बच्चों कि नीचे का चीज 0 लेते हैं, y को 0 लेते हैं। तो y को 0 लेते हैं तो मेरा x का वैल्यू +-3 आ जाता है। 12-13 क्वेश्चन भी देखो, ये सब इजी क्वेश्चन है बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, और नॉर्मल का बात करेगा
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि y बराबर x³ + 2x + 6 दिया है। कह रहा है कि नॉर्मल इज पैरेलल टू, नॉर्मल जो है वह पैरेलल टू x + 14y + 4 बराबर 0 है। इसे अगर आगे बढ़ाओगे तो 14y - x - 4, तो y बराबर -1/14x - 4/14। अगर इस बात को कंपेयर करते हैं y बराबर mx + c से, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दिए हुए लाइन का जो स्लोप आता है वह -1/14 आ जाता है। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम काम करेंगे क्वेश्चन में, y बराबर x³ + 2x + 6 है, dy/dx लिखेंगे तो 3x² + 2 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx, तो -1/3x² + 2। क्लियर है बच्चों? सिंस यहां जो नॉर्मल है बाबू इज पैरेलल टू गिवन लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो नॉर्मल का स्लोप यह है -1/3x² + 2 और लाइन का स्लोप है -1/14। तो 3x² + 2 बराबर हो गया 14, तो 3x² हो गया 12, तो x बराबर आ गया बाबू ±2। x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y हो जाएगा 2 का क्यूब 2 × 2 + 6, 8 × 4 = 12, 6 = 18। ठीक, x का वैल्यू अगर -2 होगा तो -8 - 4 + 6 यानी -6। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स था मेरा, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें पॉइंट निकालना था वह 2, 18 हुआ एंड -2, -6 हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा बच्चों y - y1 mx - x1। y1 के जगह है 18, m मतलब स्लोप क्या है -1/14 और x -2। एक इस पॉइंट के लिए भी नॉर्मल निकल जाएगा। तो आसान सवाल है, इसमें दिया हुआ लाइन का हम स्लोप निकाल लिए, -1/14 आया, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिए, दोनों बराबर कर दिए क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। उससे x निकल गया, x का वैल्यू निकाल के y निकाल दिए, x y वैल्यू निकल गया तो पॉइंट पता चल गया। अब पॉइंट पता है ही, स्लोप पता है ही, स्लोप पता है -1/14, इक्वेशन तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, पॉइंट दिया है 80² और 280 और हमें बच्चों टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देना होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² का 2i dy/dx 4a x का 1, तो dy/dx बराबर आ गया 4a/2i। dy/dx एक्चुअली होता क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन कब, तो 80² और 280 पर निकालना है। कब टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पर 80² और 280 पर। तब 4a 2 × 280, 4a कट गया, 1/2 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा बच्चों, देखो कोई भी लाइन है, टेंजेंट या है, नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट फॉर्म में यह इक्वेशन होता है। y1 मतलब दिया हुआ पॉइंट y - 280, m के जगह 1/t x - 80², y - 280² x - 80², तो y बराबर हो गया x प्लस, देखो सॉरी t मल्टीप्लाई होता ty हो गया, तो यहाँ पे अगर ty बराबर हो गया
x प्लस ए टी स्क्वायर, 2a स्क्वायर उधर जाएगा, 2a स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर माइनस हो गया तो इतना आ गया, t डिवाइड कर दोगे तो x बाई टी प्लस ए टी, या टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। नॉर्मल निकालना होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 बाई टी आया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी आएगा, पलट दिया जाता है, पॉइंट दिया है तो नॉर्मल टेंजेंट हम निकाल लेंगे। तो इसको बाबू नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बढ़िया सवाल नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे मिटाते हैं बच्चों, नोट कर लोगे। तो ध्यान दो कि मैथ में क्या होता है बच्चों की, एनसीईआरटी बनाने के बाद कोई एक खेल बुक प्रैक्टिस के लिए बना लोगे तो नॉलेज गेन हो जाएगा, उससे फिर तुम बड़ा कंपटीशन में, तो मिक्सिंग आता है, पहले बेसिक्स मैथ को बढ़िया करो फिर बड़ा कंपटीशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो बच्चों, 23 दिया है, x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के, दो कर्व दिया है, कर दोनों कर्व राइट एंगल पे कट रहा है। कर्व के बीच का एंगल निकालने के लिए जहां दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, और जो टेंजेंट के बीच में एंगल होता है वही कर्व के बीच में एंगल होता है। ठीक है, देखो यहां पे नोट पॉइंट पे लिख रहे हैं एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स, देखो कर्व्स जो है कर्व वक्र रेखा, और इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह जो कर्व है दोनों कट्स एट राइट एंगल, कट्स एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या प्रूफ करना है हमें। तो कर्व कटेगा राइट एंगल पे, यानी कि कर्व के बीच का एंगल राइट एंगल है, और कर्व के बीच का एंगल राइट एंगल कब होता है, जब टेंजेंट्स के बीच में राइट एंगल होता है। तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल राइट एंगल होगा तो पहले कहां पर, जहां कटा है कर्व, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x बराबर वाई स्क्वायर पहला ही कर्व, एक्स वाई बराबर के दूसरा कर्व। ठीक, पुटिंग x बराबर वाई स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड सेकेंड, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर के, ध्यान दो x की जगह पे वाई स्क्वायर रख दिए, y का 3 हो जाएगा k, तो y बराबर आ जाएगा k के पावर 1/3। सिंस हम जानते हैं कि x बराबर वाई स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा k के पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों कर्व कहां कटते हैं, तो वहां जहां पे दोनों कर्व के सॉल्यूशन निकलेंगे, कोई भी कर्व कहां कटता है यह निकालने के लिए दोनों कर्व को सॉल्व किया जाता है, वही कॉमन पॉइंट देता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हम लोग, इंटरसेक्शन आ गया k के पावर 2/3 कोमा k के पावर 1/3, या x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। अब मेरा y स्क्वायर बराबर x पहला कर्व है, डिफरेंशिएशन किए तो 2y dy/dx बराबर 1, तो dy/dx बराबर आ गया 1/2y। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, k के पावर 2/3 k के पावर 1/3, 1/2 के पावर 1/3। दूसरा कर्व है xy बराबर k, तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, y साइड में x का डिफरेंशिएशन 1, x साइड में y का डिफरेंशिएशन dy/dx, k का हो गया 0। ठीक, इसे हटा देते हैं बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, अब आगे देखो, dy/dx आ गया -y/x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर हमको देखना है, जिस पॉइंट पर दोनों कर्व कट रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, k के पावर 2/3 k के पावर 1/3।
तो माइनस k के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई k के पावर 2/3। ठीक, सिंस कर्व्स कट एट राइट एंगल, कर्व राइट एंगल पे कटते हैं, इसलिए टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एट राइट एंगल, राइट एंगल पर होंगे। और राइट एंगल पर टेंजेंट्स होने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री पे दो लाइन कब होता है बच्चों? जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स -1 होता है। ठीक, 1/2 k के पावर 1/3, k के पावर 1/3 बटा k के पावर 2/3 बराबर -1। कट गया, इसको कैंसिल करो। 2k के पावर 2/3 दोनों साइड क्यूब कर दो। 2k के पावर 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, k स्क्वायर के पावर 2 या 2/3 3 कट जाएगा 8k स्क्वायर, इसलिए 8k स्क्वायर बराबर आ गया 1। प्रूव हो गया बच्चों। तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था, लेकिन इसमें सीखना बहुत सारा चीज था। कोई भी कर्व कटेगा किसी न किसी पॉइंट पर, तो वह पॉइंट दोनों कर्व को सोल्व करने से निकलेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर कटा है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, उसके बीच जो एंगल होगा वही कर्व के बीच में एंगल होगा। और राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल का कंडीशन तो यही होता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो होते हैं वह -1 होते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा चैप्टर तुम लोग घर पर अब 6.1, 6.2, 6.3 एनसीईआरटी का विथ एग्जांपल्स तुम लोग बना लोगे, और उसके साथ एक हेल्प बुक तुम बोर्ड के लिए हेल्प बुक एक बना सकते हो। तीनों चैप्टर बढ़िया से अगर बना लोगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो कंपटीशन के तरफ भी बुक्स बना सकते हो। जैसे टीएमएच का बुक होता है टाटा मेगरा हिल्स का, विकास राय का बुक एक होता है इंजीनियर विकास राय का टीएमएच पब्लिकेशन पे, उसको कैलकुलस के लिए तुम फॉलो कर सकते हो जब तुम्हें कंपटीशन निकालना है, मतलब मेंस देना है, एडवांस देना है तब। नहीं तो अगर बोर्ड के लिए छोटे कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी बनाओ, आरडी शर्मा, आर्य सवाल, केसी सिन्हा टाइप के बुक्स भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बुक बन जाएगा बच्चों। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में ध्यान दो। मिलते हैं अगले क्लास में नए क्लास को लेकर, तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।